हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? विल टॉक अबाउट थोरैसिक इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, तो सबसे पहले थोरैसिक इनलेट एंड आउटलेट के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? हमें एक रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है, दैट इज थोरैसिक वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? थोरैसिक। वी विल टॉक अबाउट व्हाट? थोरैसिक वॉल, है ना। तो थोरैसिक वॉल का हम सजाइटल सेक्शन देख रहे हैं, है ना। वी आर सीइंग अ सजाइटल सेक्शन ऑफ थोरैसिक वॉल। दिस इज मैनुब्रियम। ठीक है, दिस इज मैनुब्रियम। व्हाट आई एम ड्राइंग इज, ठीक, ये क्या हो गया? दिस इज मैनुब्रियम, दिस इज योर बॉडी। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, दिस इज मैनुब्रियम। ठीक है, ये क्या हो गया? बॉडी। एंड दिस इज व्हाट? माय जिफियोइड प्रोसेस, है ना। सो दिस इज माई जिफियोइड प्रोसेस। अब मैं इसको एक बार लेबल कर देता हूँ। दिस इज व्हाट? दिस इज दी मैनोब्रियम। दिस इज व्हाट? दिस इज दी बॉडी। ठीक है, दिस इज दी बॉडी एंड दिस इज व्हाट? जिफॉइड प्रोसेस। दिस इज व्हाट? दी जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? यहाँ पीछे दिस इज दी वर्टेब्रल कॉलम। दिस इज व्हाट? दिस इज दी वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टेब्रल, दिस इज दी वर्टेब्रल कॉलम। ठीक, अब मैं अगर स्टर्नल एंगल से, दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टर्नल एंगल। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टर्नल, दिस इज द स्टर्नल एंगल। और इसको क्या कहते हैं अपन? एंगल ऑफ लुई। तो स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुई से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, है ना, से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, वो कहाँ जाके मिलती है? वो मिलती है टुवर्ड्स दी T4, है ना। सो इट मीट्स, ठीक है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा। नेक्स्ट हमें क्या समझना है? एक बार ध्यान देना, जस्ट लुक ओवर हेयर। दिस इज द इनलेट, दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द आउटलेट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, दिस इज द इनलेट ऑफ थोरैक्स एंड दिस इज द आउटलेट ऑफ थोरैक्स which I am trying to draw over here. ठीक है, this is the inlet of thorax and this is what? The outlet of thorax. अब समझना, जो मेरा इनलेट है, ठीक है, ये जो मेरा इनलेट है ना, दिस इज नोन एज व्हाट? तो एक नाम आ गया इसका, दिस इज इनलेट ऑफ थोरैक्स। दिस इज इनलेट ऑफ व्हाट? थोरैक्स। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिप्सन्स फेशिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिप्सन्स फेशिया। ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारा? आउटलेट ऑफ थोरैक्स। तो आउटलेट ऑफ थोरैक्स इज फाउंड बाय द डायफ्राम। आउटलेट ऑफ, ठीक है, थोरैक्स इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? इज फॉर्म्ड बाय डायफ्राम। ठीक है, अब होता क्या है? ये जो स्टर्नल एंगल है, या इसको हम और क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ लुई। दिस स्टर्नल एंगल डिवाइड्स, ठीक है, इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज प्रेजेंट बिलो द फोर्थ thoracic vertebra. It divides the total this area into two parts, that is, ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम। ठीक है, ये कौन सा एरिया हो गया? दिस इज व्हाट? सुपीरियर, this is what? Superior mediastinum. What is mediastinum? It is the space between the lungs. So mediastinum. एंड नीचे वाला वैसे क्या हो गया? ऊपर वाला सुपीरियर है तो नीचे वाला कौन सा पार्ट होगा? दिस इज द इंफीरियर मीडियास्टाइनम। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा? दैट इज द इंफीरियर मीडियास्टाइनम।
अब जो इंफीरियर मीडियस्टाइनम होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. The inferior mediastinum is divided into 3 parts by the heart. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर मीडियस्टाइनम. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? मिडल मीडियस्टाइनम. एंड इसको क्या बोलेंगे अपन? पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम. ठीक है, तो समझना कि दो पार्ट्स तो हो गए जिसको किसने डिवाइड किया? स्टर्नल एंगल ने डिवाइड किया है. ठीक है, इनटू सुपीरियर और इंफीरियर मीडियस्टाइनम. और जो मेरा इंफीरियर मीडियस्टाइनम है उसको 3 पार्ट्स कौन से कर रहे हैं? एओटिक चैम्बर्स डिवाइड कर रहे हैं इनटू एओटिक वॉल्स डिवाइड कर रही है या हार्ट की वॉल्स डिवाइड कर रही है इनटू एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम. ठीक है, अब एक बात समझना, दूसरी एक बात समझने की क्या है यहाँ पर. जो तुम्हारा एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम है ये तो हम एनाटॉमिकली डिवीजन कर रहे हैं इसका कि एनाटॉमी कैसे इनको डिवाइड करती है. लेकिन अगर मैं, ठीक है, अगर मैं रेडियोग्राफिक डिवीजन की बात करूं तो रेडियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर कोई सुपीरियर और इंफीरियर मीडियस्टाइनम नहीं है. वहां पर इसी क्लासिफिकेशन को जो इंफीरियर मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं एज एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम. ठीक है, तो ये क्या हमने स्टडी किया? ठीक है, ये क्या हमने स्टडी किया? दैट इज दी थोरैसिक वॉल. ठीक है, इनलेट देख लिया हमने, आउटलेट देख लिया और उनकी हमने डिविजन्स कर लिए कि कैसे कैसे डिवीजन कर रहे हैं. अब दूसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओवर हेयर इज व्हाट? इट इज दी व्हाट? स्टर्नल. ठीक है, स्टर्नल एंगल. ठीक है, इट इज दी स्टर्नल एंगल और इट इज नोन एज व्हाट? स्टर्नल एंगल. और इट इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ लुई. ठीक है, एंगल ऑफ लुई. सो अब समझो ये एंगल ऑफ लुई क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री एंगल है स्टर्नल और एंगल ऑफ लुई. ठीक है, और कहां से कहां तक है? लोअर बॉर्डर, वर्टिकल लाइन अगर हम खींचे तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ T4 तक एक्सटेंड करती है. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये पार्ट? क्योंकि दिस इज अ मेजर लैंडमार्क. बात समझना, दिस इज अ मेजर लैंडमार्क फॉर वेरियस स्ट्रक्चर्स. This is a major landmark for what? For various structures. कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट है? तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज पार्ट वेयर सेकंड, इट इज द पार्ट वेयर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज इज अटैच्ड. ठीक है, इट इज द पार्ट वेयर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज इज व्हाट? अटैच्ड. तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकंड कोस्टल कार्टिलेज यहाँ पर अटैच्ड है ना. इट इज द पार्ट वेयर सेकंड कोस्टल कार्टिलेज इज अटैच्ड, दैट इज. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इट डिवाइड्स द मीडियास्टाइनम. ठीक है, इट डिवाइड्स द मीडियास्टाइनम इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर. ठीक है, इट डिवाइड्स द मीडियास्टाइनम इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम. ठीक है, तो मीडियास्टाइनम को डिवाइड कर रहा है किसमें? सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम के अंदर. फिर एक बात समझो, यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया. ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया. समझने की चीज क्या है कि अगर मैं T4 लेवल की बात करूं, है ना, लोअर बॉर्डर ऑफ T4, यहाँ पर बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर कैडेवर का बाइफर्केशन हो रहा है, तो कैडेवरिक लेवल है. ठीक है, अगर मैं कैडेवर पे देखूंगा तो कैडेवर में मेरा बाइफर्केशन T4 लेवल पे हो रहा है. पर अगर नॉर्मल इंसान में अगर हम बात करें या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग बात करें तो हमारा ट्रेकिया का बाइफर्केशन इज हैपनिंग एट दी T6 लेवल. ठीक है, और समटाइम्स एट दी T7 लेवल ऑल्सो. ग्रेज एनाटमी में इसका काफी एक वो दे रखा है, चार्ट दे रखा है कि किस किस लेवल पे मेरे ट्रेकिया का बाइफर्केशन हो रहा है. ठीक है, तो कैडेवरिक लेवल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, T6 लेवल पे भी बाइफर्केशन है, T7 पे भी कभी कभी देखा गया है. सो अगर आप बोलोगे कि बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया दैट हैपेंस एट दी T4 लेवल ऑफ व्हाट? कैडेवरिक लेवल, है ना, तो कैडेवरिक लेवल है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्च ऑफ एजाइगस
drains into superior vena cava. So here arch of azygos drains into what? Superior vena cava. ठीक है. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिगनिंग एंड एंड ऑफ आर्च ऑफ एयोटा. ठीक है, बिगनिंग एंड एंड ऑफ आर्च ऑफ आयोटा. देखो आर्च ऑफ आयोटा जो आर्च है, ठीक है, वो तो T3 लेवल पे प्रेजेंट है, लेकिन बिगनिंग और एंड ऑफ आर्च ऑफ आयोटा पे, ठीक है, बिगनिंग और एंड ऑफ आर्च ऑफ आयोटा किस लेवल पे है? T4 लेवल पे है. ठीक है. फिर व्हाट यू कैन सी इज you can appreciate the apex of fibrous pericardium. Apex of fibrous pericardium. तो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है? देखो एक सीरियस हो गया. फाइब्रस पार्ट क्या होता है? तो फाइब्रस पार्ट के इज अ पाउच इन विच हार्ट इज प्लेस्ड. सो आप क्या लिख सकते हो? पाउच वेयर हार्ट इज प्लेस्ड. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया भाई? यहां पर कार्डियक प्लेक्सस प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कार्डियक प्लेक्सस प्रेजेंट है. तो कार्डियक प्लेक्सस दो टाइप का होता है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, सुपरफिशियल एंड डीप कार्डियक प्लेक्सस. ठीक है. तो ये दोनों चीजें यहां पर प्रेजेंट है. तो कार्डियक प्लेक्सस यहां पर प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्या है यहां पर? अटैचमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है? अटैचमेंट ऑफ सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट. सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट. ठीक है. अब दो हमारे पास क्या होते हैं? स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम को जोड़ के रखता है हार्ट से. तो यहां पर क्या करा रहे हैं हम लोग? यहां पर क्या करा रहे हैं? देयर इज द अटैचमेंट ऑफ सुपीरियर पार्ट. देखो सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, है ना? पेरिकार्डियल स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट सुपीरियर इंफीरियर. सुपीरियर पार्ट का अटैचमेंट T4 लेवल पे होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि थोरैसिक डक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? थोरैसिक डक्ट डिविएट्स टू दी लेफ्ट हैंड साइड. देखो थोरैसिक डक्ट का डिविएट करना, ठीक है, थोरैसिक डक्ट का डिविएट करना ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है फ्रॉम दी T5 लेवल. ठीक है, थोरैसिक डक्ट. लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि प्रॉपर्ली डिविएट हो गया, है ना? प्रॉपर्ली डिविएट हो गया आपका T4 किस लेवल पे? ठीक है, प्रॉपर्ली डिविएट हो गया आपका कि T4 लेवल पे हो गया. और थोरैसिक डक्ट क्या है? तुम्हारी लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है ना? सो इट इज दी व्हाट? लार्जेस्ट, ठीक है, लिम्फेटिक डक्ट, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट, है ना? तो थोरैसिक डक्ट कहाँ हो गई? इट डिविएट्स टू व्हाट? इट डिविएट्स टू प्रॉपर्ली टू लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. कि देखो T5 पे डिविएशन शुरू हो जाती है, पर लेफ्ट साइड कब पहुंच गई है वो? जब वो T4 लेवल पे चली गई है ना? तो अब जरा देखना यहां पर क्या है? ये वो ही है. ठीक है. दिस इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है, दैट आई हैव ड्रॉन which divides the mediastinum into superior and inferior mediastinum. फिर ये एओटिक वॉल्स है ना? तो ये जो अलग कलर से दिख रहा है ब्लू कलर से, ये हो गया एंटीरियर मीडियास्टाइनम. ये कौन सा मीडियास्टाइनम हो गया? दिस मीडियास्टाइनम दैट इज प्रेजेंट ओवर हेयर इज मिडल मीडियास्टाइनम. एंड देन जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है, वो हो गया पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम. ये कौन सा लेवल है भाई? ये T4 लेवल है. ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ द T4. ठीक है. एंड आपको दूसरी चीज क्या समझनी है? ये वाला क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका आर्च ऑफ आयोटा. तो दिस इज व्हाट? आर्च ऑफ आयोटा बिगनिंग एंड एंड एट T4 लेवल. और आर्च ऑफ आयोटा मेनली कहाँ दिखती है? T3 लेवल पे दिखती है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज इनलेट ऑफ थोरैक्स. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? दिस इज द इनलेट ऑफ थोरैक्स. अब समझना इनलेट ऑफ थोरैक्स कैसे बनती है. पहले तो इसको और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सिप्सन्स फेशिया.
ठीक है, इसको और क्या कहते हैं हम लोग, सिप्सन स्पेशिया कहते हैं। ठीक है, AKA यानी ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सुपरा प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज सुपरा प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दो नाम है इसके, या तो सिप्सन स्पेशिया बोल दो, या और क्या बोल सकते हैं अपन, सुपरा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एक बात याद करो, ये जो सिप्सन स्पेशिया है ये किसका रेमिनेंट है, इट इज द रेमिनेंट ऑफ विच मसल, स्क्लेनियस मिनिमस। ठीक है, सो इट इज द रेमिनेंट ऑफ विच मसल, स्क्लेनियस मिनिमस। ठीक है, इसका रेमिनेंट है। ठीक है, अब मैं अगर सिप्सन फेशिया का, ठीक है, जो सिप्सन फेशिया है अगर मैं इसका अटैचमेंट देखूं तो कहां से है, ये C7 वर्टिब्रा मैंने बनाया है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस, दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 एंड दिस इज व्हाट T1। ठीक है, तो वर्टिब्रा पोस्टीरियर साइड मैंने C7 बना दिया और T1 बना दिया है ना। एंटीरियर साइड पे दिस इज व्हाट मैन्यूब्रियम। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट रिब। ठीक है, व्हाट आई एम ड्राइंग ओवर हेयर, दिस इज द, एक मिनट, दिस इज व्हाट, दिस इज माय, थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, so this is my what, this is my first rib। ठीक है, तो ये पूरी मेरी फर्स्ट रिब हो गई। अब ये अटैच कहां कहां से देखना, सो अगर मैं इसका, ठीक है, अगर एंटीरियरली अटैचमेंट की बात करूं तो सिप्सन फेशिया इज अटैच्ड टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा। सो आई एम ड्राइंग दिस, दिस इज अटैच्ड to the transverse process of C7 vertebra। ठीक है, and posteriorly it is attached to the inner border of the first, and posteriorly it is attached to the what, to the inner border of the first vertebra। ठीक है, posteriorly it is attached to the inner border of what, inner border of first vertebra। तो let me color this whole diagram। ठीक है, let me color this whole diagram for you। So this is what, this is the inlet of thorax, this is the what, this is the inlet of thorax। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे हो गई मैनोब्रियम। ठीक है, so this I have colored it on one side। ठीक है, the next side you can easily visualize। Let me mark the contents। so this is what, Simpson's fascia। ठीक है, this is the C7 over here। ठीक है, and this is what, this is the manubrium। ठीक है, this is the manubrium। okay, and this is also what, this is the Simpson's fascia। ठीक है, और ये कौन सी रिब है भाई, दिस इज योर फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब के इनर एस्पेक्ट पे आके योर सिप्सन्स फेशिया गेट अटैच्ड, कहां से चल रही है, C7 से। अब देखो दो बार यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पीपल कंफ्यूज इट विद T1, बट यू हैव टू रिमेंबर कि एंटीरियरली अगर हम देखें सजाइटल सेक्शन में, तो एंटीरियरली ये किससे चल रही है, तो मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया है, पर एंटीरियरली आपको ये समझना है कि इट स्टार्ट्स विद द व्हाट, C7 एंड एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली टू व्हाट, and extends posteriorly to the inner border of the first rib। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द इनलेट ऑफ थोरैक्स। अब नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हमें काफी सीरियसली बात करनी है, दैट इज द डायफ्राम, दैट इज द आउटलेट ऑफ थोरैक्स। तो नेक्स्ट चीज हम किस पे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं आउटलेट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, आउटलेट ऑफ थोरैक्स। अब देखना ये मेरा, ठीक है, एब्डोमेन की तरफ से व्यू है किसका, डायफ्राम का। सो दिस इज माय व्यू फ्रॉम द एब्डोमेन ऑफ व्हाट,
ठीक है, फ्रॉम द एब्डोमेन ऑफ द डायफ्राम। अब यहाँ पर दिस इज द राइट, दिस इज द व्हाट, दिस इज द राइट क्रस, ठीक है, दिस इज द राइट क्रस, ठीक है, दिस इज द राइट क्रस एंड दिस इज व्हाट द लेफ्ट क्रस। मैं दूसरे कलर से इनको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट क्रस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द लेफ्ट क्रस। ठीक है, तो एक राइट क्रस हो गया, दूसरा क्या हो गया, लेफ्ट क्रस हो गया, है ना। सो दिस इज द लेफ्ट क्रस। नाउ कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस, तो एंटीरियरली जिफॉइड प्रोसेस से अटैच्ड है एंड पोस्टीरियरली, ठीक है, यहाँ तो आपका क्या हो गया, these are what coastal margins, these are all the coastal margins and posteriorly it is attached to what, ठीक है, posteriorly it is attached to the 12th rib, ठीक है, so posteriorly it is attached to the what, 12th rib. This main region, this tendon is known as central tendon. The region which you can see over here in the middle is known as what, the central tendon. Now यहाँ पर आपको कुछ ओपनिंग्स दिख रही हैं। हाँ, टेंडन की बात करी तो कुछ टेंडन हम और बात कर लेते, ठीक है। तो ये क्या है, अराकुएट, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मीडियन अराकुएट लिगामेंट एंड दिस इज नोन एज लेटरल अराकुएट लिगामेंट्स। एक्चुअली अराकुएट लिगामेंट्स बनते किससे हैं, जो मसल है उसके ऊपर जो फेशिया है उसी का एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पर क्वाड सोयास मेजर है, तो इसके ऊपर का जो फेशिया है दैट फॉर्म्स व्हाट, एराकुएट लिगामेंट, और ये वाला एराकुएट कौन सा है, दिस इज द मीडियन एंड दिस इज व्हाट द लेटरल। अगर यहाँ पर मैं मसल को हटा दूं तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हो मीडियन एंड दिस इज द लेटरल एराकुएट, ठीक है, लेटरल एराकुएट लिगामेंट। तो दोनों लिगामेंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, थिकनिंग होती है। अब ये क्या है, सोयास मेजर से बनी है, तो यहाँ मसल का नाम लिख देता हूँ मैं, सोयास मेजर। और यहाँ पर किससे बनी है ये, ठीक है, ये है क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल इज प्रेजेंट ओवर हेयर, यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सोयास मेजर एंड दिस इज व्हाट द क्वाड्रेटस लंबोरम। आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, तो ये मैंने राइट क्रस है, ये लेफ्ट क्रस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेजर ओपनिंग्स हैं जो आपको अप्रिशिएट करनी है। तो पहली ओपनिंग क्या है, दिस इज द ओपनिंग फॉर द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और यहाँ पर आपको ईसोफीजियल ओपनिंग दिख रही है ना। सो दिस इज द ओपनिंग फॉर द इंफीरियर वेना कावा, फिर ईसोफीजियल ओपनिंग एंड थर्ड ओपनिंग आई थिंक दिस विच यू कैन अप्रिशिएट, इट इज व्हाट, द एओटिक ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पर इसने नाम नहीं लिख रखा, लेट मी लेबल, दिस इज एओटिक, दिस इज व्हाट द एओटिक ओपनिंग, ठीक है। तो तीन मेजर ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपको दिख रही है। पहली क्या है, जो सेंट्रल टेंडल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेंट्रल टेंडल में कौन सी प्रेजेंट है, ओपनिंग फॉर इंफीरियर वेना कावा। फिर दूसरी ओपनिंग कौन सी है, ये ईसोफेजियल ओपनिंग है, ठीक है, तो ईसोफेगस यहाँ से पास करेगा, ईसोफेजियल ओपनिंग। और जो हमारी नेक्स्ट ओपनिंग है वो कौन सी है, नेक्स्ट ओपनिंग इज एओटिक ओपनिंग, तो एओटा के पैसेज के लिए यहाँ पर एओटिक ओपनिंग इज प्रेजेंट ओवर हेयर। यू कैन ऑल्सो सी द फ्रेनिक नर्व, ठीक है, फ्रेनिक नर्व दैट इज पासिंग ओवर हेयर, ठीक है, and inferior phrenic artery you can also see over here, this is the inferior phrenic artery। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनके कंटेंट्स क्या 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 है, ठीक है। सो ये आपने देख लिया कि हमने आउटलेट ऑफ, ठीक है, वी हैव जस्ट ड्रॉन व्हाट, जस्ट ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ आउटलेट ऑफ थोरैक्स, ठीक है, दैट इज द डायफ्राम। इसको थोड़ा एक स्मॉल स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं एक बार, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ स्मॉल स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, इससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ओवर हेयर, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूं, राइट क्रस, ठीक है भाई, राइट क्रस एंड दिस इज व्हाट माय लेफ्ट क्रस,
ठीक है, चलो लेबल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, दिस इज द राइट क्रस। ठीक है, तो ऐसे लेबल कर देते हैं, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट क्रस, राइट एंड लेफ्ट क्रस। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारे दिस इज व्हाट, मीडियन अरेक्वेट लिगामेंट, मीडियल अरेक्वेट लिगामेंट। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, दिस इज योर पोस्टीरियर अरेक्वेट लिगामेंट। ठीक है, सॉरी, लेटरल अरेक्वेट लिगामेंट। ये कौन सा है, लेटरल, दिस इज व्हाट, लेटरल, दिस इज लेटरल अरेक्वेट लिगामेंट। ठीक है, फिर हमने 3 ओपनिंग्स के बारे में पढ़ी है, समझना। फिर हमने 3 ओपनिंग्स के बारे में पढ़ी है, कौन कौन सी मेजर ओपनिंग्स हैं यहाँ पर। तो ये सेंट्रल टेंडन पे दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग, टेंडन के नीचे दिस इज द ईसोफेजियल ओपनिंग, और दोनों लिगामेंट्स के बीच में दिस इज द थर्ड ओपनिंग। ठीक है, दैट इज द एओर्टिक ओपनिंग। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। ठीक, तो इनको अभी हम डिटेल में समझते हैं, पहले इन ओपनिंग्स को। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर ओपनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मेजर ओपनिंग्स। मेजर ओपनिंग, तो हमने 3 मेजर ओपनिंग्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सपोज मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट, इसको लिख देता हूँ सेकेंड, और इसको लिख देता हूँ थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट मेजर ओपनिंग का नाम क्या है। ठीक है, आप ऐसे कैसे याद कर सकते हो, यू कैन रिमेंबर इट बाय द टर्म VOA। ठीक है, V स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेना केवल ओपनिंग, वेना केवल, वेना केवल ओपनिंग। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर व्हाट, O स्टैंड्स फॉर ईसोफेजियल ओपनिंग। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ईसोफेजियल ओपनिंग, एंड A स्टैंड्स फॉर व्हाट, एओर्टिक ओपनिंग। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर व्हाट, एओर्टिक ओपनिंग। किस किस लेवल पे ये ओपनिंग्स प्रेजेंट है, तो जो वेना केवल ओपनिंग है वो प्रेजेंट है आपके T8 लेवल पे, जो ईसोफेजियल है वो T10 लेवल पे प्रेजेंट है, और जो एओर्टिक है वो, ठीक है, वो T12 लेवल पे प्रेजेंट है। तो काफी आसानी से आप याद कर लोगे, T8, T10, T12, है ना। तो ये है। अब सबसे पहले समझना कि अगर मैं एक एक ओपनिंग को डिटेल में पढ़ूं, ठीक है, दैट इज दी फर्स्ट इज वेना केवल ओपनिंग। सो वेना केवल ओपनिंग जो है, बात समझना, ठीक है, किस में प्रेजेंट है, पहले तो प्रेजेंट इन सेंट्रल टेंडन, प्रेजेंट इन सेंट्रल टेंडन। ठीक है, प्रेजेंट इन सेंट्रल टेंडन। और पैसेज किसको देती है, 2 टाइप के उनको पैसेज देती है। सो इट गिव्स पैसेज, इट गिव्स पैसेज टू, पहले तो वेना केवल है ना, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा को देगी पैसेज। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा को। एंड इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पढ़ना है, इट ऑल्सो गिव्स पैसेज टू राइट फ्रेनिक, इट ऑल्सो गिव्स पैसेज टू राइट फ्रेनिक नर्व, है ना। सो इट ऑल्सो गिव्स पैसेज टू राइट फ्रेनिक नर्व। तो समझना, अगर मैं हार्ट बनाऊं, ठीक है, तो ये हार्ट का क्या है, दिस इज हार्ट का राइट बॉर्डर, और ये हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर है। ऊपर की तरफ क्या हो गया भाई, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, एंड ये इंफीरियर टाइप साइड क्या हो गया, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अगर आप यहां से समझोगे, इफ आई ड्रॉ द फ्रेनिक नर्व, ठीक है, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द फ्रेनिक नर्व, तो अगर राइट फ्रेनिक नर्व की बात करें तो इट पासेस स्ट्रेट, क्योंकि जो हमारा राइट बॉर्डर है वो कैसा है, ध्यान देना, अप्रिशिएट करो, राइट बॉर्डर मेरा पूरा स्ट्रेट है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट फ्रेनिक नर्व की बात करूं, ठीक है, तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व कैसा है, डिविएटेड है। ठीक है, तो जो लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट डिविएटेड है, इसलिए जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, ये कौन सी नर्व हो गई, लेफ्ट, ठीक है, फ्रेनिक नर्व। तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व इज समवट डिविएटेड,
बट इफ यू टॉक अबाउट व्हाट, इफ यू टॉक अबाउट राइट, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट राइट फ्रेनिक नर्व, ठीक है, इट पासिस स्ट्रेट, इट पासिस स्ट्रेट विद द व्हाट, इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है भाई नीचे, ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो आप एक बात समझोगे कि आपको इंफीरियर वेना कावा के साथ राइट फ्रेनिक नर्व जरूर दिखेगी, ठीक है, राइट फ्रेनिक नर्व इंफीरियर वेना कावा के साथ बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सी ओपनिंग हो गई, वेना केवल ओपनिंग के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो ओपनिंग है, नेक्स्ट जो ओपनिंग है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है ईसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है, ईसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है। अब ईसोफेजियल ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ईसोफेजियल ओपनिंग या तो आप ऐसे बोल सकते हो सराउंडेड बाय द राइट क्रस्ट ऑफ ईसोफेगस, ठीक है, surrounded by the right crust of diaphragm, sorry, it is surrounded by the right crust of what, diaphragm, तो it is surrounded by right crust of diaphragm, ठीक है। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, और इट कैन, वी कैन से इट इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर पार्ट, इट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट, इट इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर पार्ट, ठीक है। तो राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम में प्रेजेंट है, और व्हाट वी कैन से इट इज प्रेजेंट इन द मस्कुलर पार्ट, ठीक है। किस किस को ओपनिंग दे रहा है, ध्यान से समझना। सो इट गिव्स ओपनिंग टू, पहली चीज ईसोफेगस को तो देगा ही देगा, ठीक है, ईसोफेगस। और किसको ओपनिंग दे रहा है, ईसोफेगस। दूसरी ओपनिंग दे रहा है ये लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व, सो इट ऑल्सो गिव्स ओपनिंग टू द लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व, एंड समटाइम्स, ठीक है, एंड ऑल्सो टू द ब्रांच ऑफ व्हाट, ईसोफेजियल ब्रांच, एंड ईसोफेजियल branch of, branch of left gastric artery, ठीक है, एंड ईसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसको भी क्या कर रहा है ये, इसको भी यहां से पैसेज दे रहा है, ठीक है। अब दो तीन बातें आपके समझने वाली ये हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये डायग्राम में टेंडन पे है हमारा क्या प्रेजेंट, ध्यान से गौर करना कि इस टेंडन, सेंट्रल टेंडन पे क्या प्रेजेंट है हमारा, ओपनिंग फॉर इंफीरियर वेना कावा, है ना। तो इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट है। तो एक बात समझो, जब मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंडन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता डायफ्राम के साथ, टेंडन मोर और लेस फॉर्म्स और इज फॉर्मिंग या स्टेबल विद इट शेप। तो इंफीरियर वेना कावा पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है ना, तो वो ब्लॉक नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट होने पे। ऐसे ही अगर, ऐसे ही अगर ये ईसोफेजियल ओपनिंग की बात करें तो मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर अटैचमेंट या मस्कुलर पार्ट में प्रेजेंट है, राइट क्रस कर रहा है इसको। तो जब मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो एब्डोमिनल कंटेंट्स रीगर्जिटेशन करके वापस आ सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, एब्डोमिनल कंटेंट्स दोबारा वापस आ सकते हैं रीगर्जिटेट करके। तो ये जो ईसोफेजियल हियाटस है, ठीक है, या ईसोफेजियल ओपनिंग, ये क्लोज हो जाती है। अब क्लोज हो जाती है, क्लोज होने से क्या फायदा है कि ये कंटेंट्स वापस ईसोफेगस में नहीं आ पाते, वापस ईसोफेगस में नहीं आ पाएंगे, ठीक है, वापस ईसोफेगस में नहीं आ पाएंगे, तो बाहर नहीं आते, ठीक है, इट डज नॉट कम्स आउट, ठीक है। तो इस ये फायदा है इन चीजों का इस जगह होने पे, ठीक है। और थर्ड ओपनिंग की बात करें हम, थर्ड ओपनिंग इज व्हाट, द एओटिक ओपनिंग, थर्ड ओपनिंग इज व्हाट, द एओटिक ओपनिंग, ठीक है। तो एओटिक ओपनिंग, ठीक है, किसके बीच में प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द क्रस ऑफ डायफ्राम, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट है कंटेंट्स, तो यहाँ पर प्रेजेंट है डिसेंडिंग एओटा, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज एओटा या डिसेंडिंग एओटा लिख लो। नेक्स्ट क्या चीज प्रेजेंट है यहाँ पर, एजाइगस वेन, एजाइगस वेन, एंड समटाइम्स,
एंड समटाइम्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, हेमी एजाइगस वेन, ठीक है, एंड समटाइम्स हेमी एजाइगस एंड समटाइम्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेमी एजाइगस वेन, ठीक है। अब हेमी एजाइगस वेन जो होती है वो कभी कभी यहाँ पर एओटिक ओपनिंग से पास कर जाती है, नहीं तो जनरली राइट लेफ्ट क्रस्ट से पास करती है, जो हम आगे देखेंगे माइनर ओपनिंग में, ठीक है। तो मेजर ओपनिंग्स की बात करी, 3 मेजर ओपनिंग्स हैं, ईसोफेजियल ओपनिंग, एओटिक ओपनिंग, ठीक है, और हमारी क्या हो गई विनोकेवल ओपनिंग। अब हम कुछ माइनर ओपनिंग्स की बात कर लेते, ठीक है, माइनर ओपनिंग्स की बात कर लेते। तो 2 माइनर ओपनिंग्स, ठीक है, समझना, 2 माइनर ओपनिंग्स आपके जिफॉइड प्रोसेस के आजू बाजू है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दिस माइनर ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन, फोरामेन ऑफ मॉरगैगनी, ठीक है, मॉरगैगनी। और इसको क्या कहते हैं भाई, सेंट्रल टेंडन, ठीक है, सॉरी लैरी स्पेस, सॉरी इट इज, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैरी स्पेस, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, लैरी स्पेस, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ मॉरगैगनी प्रेजेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, लैरी स्पेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज आपको और समझनी है कि जो मीडियल अराकुएट लिगामेंट है, यहां पर सिंपैथेटिक चेन इज प्रेजेंट। तो यहां पर मैंने क्या बना दिया, दिस इज दी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज दी सिंपैथेटिक चेन दैट इज प्रेजेंट ओवर हेयर। फिर यहां से, ठीक है, जो लेटरल अराकुएट लिगामेंट है, यहां से 3 स्ट्रक्चर पास करते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर कौन है, फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट पास इज योर सबकोस्टल वेन, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर दैट पास ओवर हेयर इज सबकोस्टल आर्टरी एंड थर्ड स्ट्रक्चर विच पास ओवर हेयर इज द नर्व। तो 3 चीजें पास कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है, सब कोस्टल आर्टरी, सब कोस्टल वेन एंड सब कोस्टल, ठीक है, नर्व। तो मैं लिख देता हूं सब कोस्टल, ठीक है, सब कोस्टल वेन, सब कोस्टल वेन, सब कोस्टल आर्टरी एंड सब कोस्टल नर्व, यानी वैन स्ट्रक्चर इज पासिंग ओवर हेयर, ठीक है। अब ये याद करना है आपको, जो फोरामेन ऑफ मॉरगैगनी है, ठीक है, फोरामेन ऑफ मॉरगैगनी, ठीक है, ये माइनर ओपनिंग्स में से एक है, फोरामेन ऑफ मॉरगैगनी। और यहां से क्या पास करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। तो दैट पासेस ओवर हेयर। फिर आपको क्या याद करना है कि जो मेरा राइट क्रस है, ठीक है, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस के अंदर, ठीक है, राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस के अंदर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस के अंदर कुछ ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज फॉर द राइट स्प्लैंकनिक नर्व, ठीक है, दिस इज फॉर द राइट, राइट स्प्लैंकनिक नर्व, ठीक है। एंड यहां पर क्या है, लेफ्ट क्रस के अंदर कौन सी ओपनिंग है, सो फॉर लेफ्ट क्रस देयर इज लेफ्ट स्प्लैंकनिक, ठीक है, लेफ्ट स्प्लैंकनिक नर्व। तो राइट एंड लेफ्ट क्रस में कुछ माइनर ओपनिंग्स है फॉर दी स्प्लैंकनिक नर्व, इसको हम एब्डोमेन पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट स्प्लैंकनिक, दिस इज माय लेफ्ट स्प्लैंकनिक, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला था कि यहां पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है किसके लिए, देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ओवर हेयर फॉर विच हेमिजाइगस में, ठीक है। तो एक स्मॉल ओपनिंग यहां भी प्रेजेंट है, मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, फॉर हेमिजाइगस में। वरना हेमिजाइगस वेन किससे पास कर रही है, ठीक है, लेट मी लेबल ओवर हेयर। तो यहाँ ये लेबल दिखेगा, अगर मैं इसको यहाँ बना दूँ, ठीक है, ट्राई टू अप्रिशिएट, देर इज अ स्मॉल ओपनिंग,
आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर, ठीक है, फॉर हेमीजाइगस वेन, हेमीजाइगस ZY, हेमीजाइगस वेन, ठीक है, वरना एओटिक ओपनिंग से निकल जाती है, वरना यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है फॉर हेमीजाइगस वेन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो राइट एंड लेफ्ट बोथ फ्रेनिक नर्व से सप्लाइड है, तो दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। सो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम, right crus of diaphragm is supplied by both phrenic nerves, ठीक है, both phrenic nerves, ठीक है, that is the right crus, ठीक, right crus of diaphragm is supplied by both phrenic nerves. So okay guys, this is all for today's lecture. Thank you for watching this small video, small तो नहीं है, बहुत बड़ी है, ठीक है, about what, about the इनलेट एंड आउटलेट ऑफ थोरैक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।